छोटी बहू। अपनी सास दुर्गा देवी का खून करने की कोशिश की है इन्होंने। उन्हें नींद की गोलियां देकर जान से मारने की कोशिश करने का इल्जाम लगा है इन पर। पूछताछ के लिए इन्हें इनकी ससुराल ले जा रहे हैं, वहीं पर इन्वेस्टिगेशन होगी और अगर साबित हो जाता है कि क्राइम इन्होंने किया है तो फिर इन्हें अरेस्ट करना पड़ेगा। क्यों किया आना तूने ऐसा? बोल, क्यों तेरे ससुराल वाले तुझ पर इतना घिनौना इल्जाम लगा रहे? माँ मैं अर्जुन बेटा ने भी कुछ नहीं बताया मुझे इसके बारे में। आप इस बारे में उनसे ही पूछी तो ज्यादा बेहतर होगा माँ। तूने सच में ऐसा कोई काम किया है क्या? बड़ी माँ, आप लोगों को मुझ पर जरा सा भी भरोसा नहीं है क्या? अरे लेकिन उन लोगों ने तेरे ऊपर ऐसा इल्जाम लगाया क्यों? ऐसी कौन सी दुश्मनी हो गई है इतने से दिनों में तेरे साथ उनकी? उनके घर में 3 और भी तो बहुए हैं, उनके ऊपर तो कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई। आप लोग कुट्टी बुआ पे गुस्सा क्यों कर रहे हो? इधर आ, हर वक्त ना बड़ों के बीच में बोलने की आदत हो गई है तेरी। चुपचाप खड़ी रह। कुट्टी बुआ पे झूठा इल्जाम लगा रहे सब। कुट्टी बुआ कभी किसी का बुरा नहीं कर सकती, वो तो सबका कितना ख्याल रखती है। मैं अभी अर्जुन बेटा को फोन करती। क्या होगा फोन लगा के? तुम्हारा अर्जुन बेटा वहाँ इसके इंतजार में बैठा हुआ है क्या? यहाँ चला आएगा वो? अरे इसीलिए तो यहाँ छोड़ के गया है वो उसे। अब देखना 2 दिन के अंदर डाइवोर्स के कागज थमा के जाएगा, फिर से ये लड़की दोबारा हमारे सर पे बोझ बन के बैठेगी और कुछ नहीं होगा, यही होना है बस। सच सच बता, क्या बात है? क्या होगा माँ उससे? अगर बता भी देगी सब कुछ सच सच तो क्या हम बचा पाएंगे इसको? प्लीज मैं आपको बता रहा हूँ, आप ना मुझे इस सारे पचड़े से दूरी रखिएगा। और वैसे एक बात बताऊं, इसके ससुराल वाले भी सब अच्छे ही लोग हैं। अब ये वहां पर उनको पता नहीं किस तरीके से क्या परेशान कर रही है, तो यही भुगते। दादा, मैं खुद नहीं चाहती कि आप इस झमेले में पड़े। आप लोग चिंता मत कीजिए, जो मेरी किस्मत में लिखा होगा ना वो मैं सह लूंगी। आना, ये क्या किया तूने? क्यों किया ऐसे? क्या इज्जत रहेगी हमारे सबके सामने? क्या हो गया? आपके घर में पुलिस क्यों आई है? मेरे लिए आई है पुलिस। मेरे खिलाफ कंप्लेंट है इनके पास। क्या कंप्लेन है? मैंने अपनी सास को मारने की कोशिश की है। अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्जेस है मेरे ऊपर, इसलिए पुलिस आई है मुझे यहाँ से ले जाने के लिए, पूछताछ करने के। आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं अभी आप लोग का मोहल्ला छोड़कर चली जाऊंगी। फिर आप अपने मोहल्ले में सबको बताइएगा कि आहाना ने ऐसा किया है। अभी तो थोड़ी देर पहले बोल रही थी कि मुझ पर भरोसा नहीं है क्या, और अब ऐसी बातें कर रही है। सच सच बता कि बात क्या है? दीदी, भले ही गुस्से में मैंने अपनी बेटी पर हाथ उठाया हो, लेकिन आप भी सच सच बताइए, आप कब से आहाना को देख रही है? वो आपके आंखों के सामने पली बड़ी है। क्या आपको सच में लगता है कि हमारी आहाना ऐसा कुछ कर सकती है? क्या कर सकते हैं और क्या नहीं, ये पता लगाना पुलिस का काम है। हमें लेट हो रहा है, निकलना होगा। क्या मालूम किसके दिल में क्या छुपा हुआ है। क्या है ना, इसकी सास ने कॉलेज की परीक्षा देने से मना कर दिया है, और कुछ नाचने वाचने का भी जमेला था। तू बता रही थी ना चुटकी, इसीलिए उस बुढ़िया बेचारी को इसने नींद की गोली खिला दी होगी। आप, मुझे जाना होगा। इंस्पेक्टर साहब, क्या मैं अपने साथ कुछ सामान ले जा सकती हूँ? अब आप अपने साथ लेकर क्या जाएंगी वो आपका मामला है, पर ज्यादा सामान नहीं ले सकती। आना बेटा, तू वापस तो यही आएगी ना? नहीं तो कहाँ जाएगी तू? और तुझे क्या लगता है, इतना बड़ा इल्जाम लगाने के बाद क्या वो लोग तुझे अपने घर में लेंगे? कभी नहीं। और अर्जुन बेटे ने भी मुझे कुछ नहीं बताया। क्या उन्हें इन सारी चीजों के बारे में पता भी है, या उनके गैर मौजूदगी में ये सब हुआ है? माँ, उनके गैर मौजूदगी में ये सब कैसे हो सकता है? मैं तो यहाँ उनके साथ ही आई थी ना, तब तो उन्हें सब कुछ पता ही होगा। लेकिन माँ, तुम तो अपनी बेटी को बहुत बुरा मानती हो ना। तुम तो यही समझती हो ना कि मैं सिर्फ सबके साथ बुरा ही कर सकती हूँ। अगर समझने की कोशिश की होती ना तो समझ जाती कि तुम्हारे दामाद को सब पता था।
माँ सुनिए ना, आप ऐसे मुंह फेर के क्यों जा रही हैं? हाँ, मैंने टुकुन दादा को फोन करके सब बता दिया था कि मैं नहीं आ पाऊंगा। मैंने सफाई मांगी तुझसे? नहीं ना? माँ मैं सफाई नहीं दे रहा था, मुझे लगा मैं क्लियर कर देता हूँ बात। वैसे आप भी फोन कर सकती थी माँ, आपने भी मेरी खबर नहीं ली। बस कर अपनी ये बकवास, तेरे से गप्पे लड़ाने का समय नहीं है मेरे पास। माँ मैं आपसे कुछ बात कहना चाहता हूँ। अच्छा वो आप लोग भी आ ही गए, आप भी सुन लेना प्लीज। मैं आप सबको एक बात साफ साफ कह देना चाहता हूँ, आहना पे जो इल्जाम लग रहे हैं वो बहुत ही बेबुनियाद इल्जाम। आहना ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मुझे नहीं लगता कि आहना किसी का बुरा कर सकती। तो अपनी बीवी के गुणगान गाने आया है मेरे पास। सच में भाभी, एक ही रात में हमारे छोटू की तो बोलचाल ही बदल गई। जादू कर दिया उस लड़के ने इस पर तो। अरे तो क्या वो दवाई आसमान से टपक के आ गई बड़ी मामी के कमरे में, या फिर हम में से किसी ने वो दवाई रख दी जाकर? दादा किसी ने तो दवाई वहां जरूर रखी है। मैं वहां नहीं था इसलिए मुझे नहीं पता किसने रखी, लेकिन मैं 100% श्योर हूं कि कोई वहां वो दवाई रख के गया था। लेकिन मैं ये मानता हूं कि आहना ऐसा नहीं कर सकती। तो फिर किसने किया? मुझे क्या पता माँ। तो क्या है ना, हम तो पराये हैं, हम पर ही इल्जाम थोप दे। इशिमुनी आप बार बार ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? और तो कोई नहीं बोल रहा ऐसा। क्योंकि हम लोग तुम लोगों के भरोसे इस घर में रहते, डर लगा रहता है हमें कि कब कौन सा इल्जाम हम पर लग जाए और हमें घर से बाहर निकाल दिया जाए। क्योंकि वो दवाई सिर्फ मैं लेती हूँ, इसलिए मैंने ही रखी होगी वहां पर वो दवाई, और उस लड़की ने गलती से वो दवाई आपको खिला दी। लेकिन छोटू, मैं तुझसे पूछ रही हूँ, वो लड़की तो पढ़ी लिखी है ना, वो तो देखकर दवाइयां दे सकती थी ना भाभी को। देख छोटू, साफ साफ बोल देती हूँ, अगर उस लड़के ने झूठा इल्जाम लगाया ना मुझ पर, तो मेरा बेटा उस लड़की को छोड़ेगा नहीं। आप माँ चुप हो जाइए, अब कैसी बातें कर रही हैं? हम इतने सालों से बड़ी मामी के यहाँ रह रहे हैं, उनकी हर एक बात मानी है, हर एक नियम का पालन किया है हमने। हम ऐसा वाला क्यों करेंगे? अरे कोई बेवकूफ ही होगा जो ऐसा सोच सकता हो। नहीं, बेवकूफ नहीं, सियाना, कोई सियाना ही होगा जो ऐसा सोच सकता है, बेवकूफ तो नहीं। माँ आप मुझे एक बात सच सच बताइए, क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि आहना ये सब कर सकती है? मेरे लगने ना लगने से क्या आना जाना है? ऐसे कितने दिन की जान पहचान है उस लड़की से हमारी? माँ आहना कैसी लड़की है ना, आप बिल्कुल नहीं समझ पाए। मैं बताता हूँ, इधर आई। माँ बैठी। माँ आप आहना के बारे में जो भी सोच रही है ना, बहुत ही गलत सोच रही। आहना ऐसी लड़की नहीं है। कल जब मैं उसके मायके में रुका ना, तो मुझे पता लगा आहना अपनी पड़ोस की एक दादी की देखभाल करने के लिए गई थी और काफी देर तक उनकी देखभाल करती रही। और सिर्फ वो दादी नहीं, बल्कि आस पड़ोस के जितने भी लोग थे ना, अगर उनकी तबीयत खराब हो जाती थी तो आहना तुरंत जाके उन्हें दवाई देती थी, उनका ख्याल रखती थी। आज तक कभी किसी ने कंप्लेंट नहीं की कि आहना ने ढंग से ख्याल नहीं रखा या गलत दवाई दी। आप बताइए ना माँ, ऐसा क्या हो गया शादी के बाद कि वो ससुराल आके अपनी सासू माँ को गलत दवाई देगी? एक बार ठंडे दिमाग से सोच के देखिए, आप जो भी सोच रही हैं बहुत गलत सोच रही हैं। आहना ऐसी नहीं है। मुझे लगता है तो अपनी बीवी के ख्यालों में कुछ ज्यादा ही खो गया है रे। देख छोटू, हमने पुलिस कंप्लेंट दर्ज करी है ना, अब पुलिस को आने दे, पुलिस ही बताएगी कि असली मुजरिम कौन है। गलत हुआ ना माँ, ऐसा थोड़ी करना चाहिए था आपको। अब आप बताइए, पुलिस उसके मायके जाके उसको यहाँ लेकर आएगी, अच्छा थोड़ी लगेगा उसको। अब आप बताइए, कल को वो अपने मायके जा पाएगी? सिर्फ मायके ही नहीं, वो यहाँ पर भी नहीं आ पाएगी। क्या पता किसकी जिंदगी पर खतरा बनकर मंडराएगी ये लड़की। सुन छोटू, अगर तुझे उस लड़की के साथ रहना है ना, तो कहीं और जाकर रह, लेकिन इस घर में उस लड़की को बिल्कुल घुसने नहीं दिया जाएगा। बड़े पापा प्लीज अब मेरी माँ से कुछ मत कहिएगा। मेरी माँ को इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता। मैं जानती हूँ कि मेरा आप लोगों के साथ और कोई रिश्ता नहीं है, और मैं कभी भी अब यहाँ वापस नहीं आऊंगी। बस मेरी माँ का ख्याल रखिएगा। मैं अपनी माँ के लिए तो कुछ नहीं कर पाई। यहाँ नहीं आएगी तो कहाँ जाएगी फिर? तुझे लगता है कि इतना सब कुछ होने के बाद में तेरे ससुराल वाले तुझको एक्सेप्ट कर लेंगे?
दादा, ससुराल वालों का तो पता नहीं, लेकिन इतना जरूर पता है कि मुझे मायके में भी कोई भी नहीं एक्सेप्ट करेगा। मैं देखती हूँ कि क्या करना है। अरे तो क्यों इतना बातों को घुमा फिरा के बोल रही है? सीधा सीधा अपना गुनाह कबूल क्यों नहीं कर लेती? एक ऐसी लड़की को अपनी कोख से जन्म दिया है मैंने। आखिर क्या गलती है मेरी जो सबके सामने मुझे ऐसे अपमान झेलना पड़ता है, सबके ताने सुनने पड़ते हैं। इसको अगर मैं अपनी कोख में ही मार देती तो शायद आज ये दिन ना देखना पड़ता। सही कहा माँ आपने, अगर आप मुझे अपने कोख में ही मार देते ना तो आज आपको ये सब कुछ नहीं सहना पड़ता। और मुझे भी इतनी बेइज्जती नहीं सहनी पड़ती। तेरी कैसी बेइज्जती? हाँ, सबको शौक चढ़ा है ना तेरे बारे में गलत बोलने का। तेरे दुश्मन नहीं बैठे यहाँ पर कोई? नहीं भाभी, यहाँ कोई भी मेरा दुश्मन नहीं है, बल्कि मैं खुद सबकी दुश्मन हूँ। क्या हुआ? आप लोग ये कब तक बैठक जमाएंगे? हमें और भी काम है, देर हो रही है। चलिए चलिए। जाओ इन्हें लेकर आओ और वैन में बिठाओ। नहीं नहीं, कुट्टी बुआ फिर आओगी ना? कुट्टी बुआ, हमें आप पर पूरा भरोसा है, कोई चाहे कुछ भी कहे, आप कभी कुछ गलत नहीं कर सकती है। अब जल्दी चले आना कुट्टी बुआ, हम आपका इंतजार करेंगे। मैं आती हूँ। माँ, खाना खा लेना और प्लीज दवाई लेती रहना। मेरे बारे में इतना सोचने की जरूरत नहीं है तुम्हें आना। तुम अपना देखो, तुम जेल से कैसे छूट पाओगी इसके बारे में सोचो, क्योंकि अब तो मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है तुम्हारे लिए वकील लगाने की। अब जो भी करना होगा तुम्हें खुद से करना होगा। और हाँ, अगर सच में तुमने तुम्हारे सास को मारने की कोशिश की होगी ना हना, तो मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम्हें कड़ी सी कड़ी सजा मिले इसके लिए। हाँ, बस अब यही दिन देखना रह गया था कि मेरा बेटा मुझसे अलग रहे। हाँ, कुछ भी बकता है पोल्टू। भाभी, सच कहूँ आपको, मुझे तो लगता है कि शायद इन दोनों का पहले से अलग रहने का प्लान था। क्या? अगर तू मुझसे अलग होता है और मैंने अगर ऐसी औलाद को पैदा किया है ना, तो आप उसे मेरा मरा हुआ मुंह भी मत देखने देना, याद रखना ठाकुर जी। हाँ, मैंने ऐसा कब कहा है कि मैं आपको या ये घर को छोड़कर जा रहा हूँ? हाँ, समझने की कोशिश कीजिए। आना मेरी पत्नी है, उसके लिए कुछ जिम्मेदारियां हैं मेरी, मुझे वो भी तो निभानी पड़ेगी ना। अब पत्नी तो बड़ी अपनी लग रही है छोटू, है? हाँ, वो सिर्फ मेरी पत्नी नहीं, आपकी बहू भी है। आप लोगों ने ही रिश्ता तय किया था ना मेरा उसके साथ। अग्नि को साक्षी मान के मैंने 7 फेरे लिए थे आना के साथ। हाँ, ये कोई कुत्ते गुड़िया का खेल नहीं है कि बात बात पर मैं उससे रिश्ता तोड़ दूं या उसका साथ छोड़ दूं। छोटू, उस लड़की ने तुम्हारी माँ को जान से मारने की कोशिश की थी, आज तो उसका साथ देने की बात कर रहा है। हाँ, कुछ तो सोच, जमाना थूकेगा तुझ पर। पोल्टू दादा, अभी तक ऐसा कुछ साबित नहीं हुआ, इसीलिए आना अभी बेगुनाह है। एक बार इस लड़की को यहाँ आने दो, दोबारा इसको इस घर से बाहर कदम ही नहीं रखने दूंगी। अरे चैटर्जी खानदान की बेटी हूं मैं, मुझसे चालाकी? मैं भी अपने बाबा की बेटी हूं। दिमाग में क्या चल रहा है आंखों में उसकी झलक तक नहीं पड़ने देती। मैं एक बार भी उस लड़की से इधर रुकने के लिए नहीं कहूंगी, लेकिन ऐसा चाल चलूंगी कि वो जा भी ना पाए। कैसे सुना सुना लग रहा है मेरा घर उसके जाने के बाद। मैं उसको यहां वापस ला कर ही दम लूंगी, चाहे कोई कैसी भी पट्टी पढ़ाए मुझे। हाँ, कुछ बोलिए ना प्लीज। आप ऐसे चुप क्यों खड़ी हैं? आप बताइए, क्या आहाना की जिम्मेदारियों से मुझे मुंह मोड़ लेना चाहिए? देख छोटू,
पुलिस को बुलाया है। हाँ, पुलिस आएगी, अपनी जांच करेगी, फिर बता देगी कि कौन गुनहगार है और कौन नहीं। अगर पुलिस ने कह दिया कि वो लड़की निर्दोष है तो वो इस घर में रह सकती है, मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात है छोटू, जिसने भी ये गुनाह किया है वो जेल जरूर जाएगा। क्यों ठाकुर जी? हाँ 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 भाभी। मुझे तो दिक्कत है ना माँ इस चीज से। इससे अच्छा तो यही होता कि मैं आहना से शादी नहीं करता। जब से उससे शादी की है ना मैंने, उसकी जिंदगी में पहाड़ टूट पड़ा है मुसीबतों का। जैसी करनी वैसी भरनी। अब अगर कोई किसी का मर्डर प्लान करेगा तो ऐसा तो होगा ही ना। पर अगर वो तेरी बीवी है तो तू खून की सजा माफ कर देगा क्या? अभी तक ऐसा कुछ साबित हुआ नहीं है पोल्टू दादा, तो आप उसे खूनी मत बोलिए। ऐसे कैसे सुनो, बस 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 करो अपनी बहस, जाओ अपने अपने काम पे। मुझे भी अपना पूजा पाठ करना है, चलो हटो। अरे लेकिन बस माँ एक बार मेरी बात सुनिए माँ, आप गलत सोच। वो माँ आहना ऐसी है ही नहीं। बड़ी मम्मी, अभी पुलिस आने वाली है। उस लड़की के यहाँ गई थी, उठाकर उससे पूछताछ करने के लिए। माफ करना पोल्टू दा, लेकिन आज आपने बहुत गलत किया। क्या जरूरत थी दादा पुलिस के या तो आना को उठवा के लाने की? छोटू जा सकता था ना उसे लेने। अब अगर मान लीजिए आना निर्दोष साबित हो भी जाती है, कि फिर भी उसका परिवार और वो ये अपना अपमान कभी भुला नहीं पाएंगे। देख भाई, मैंने तो पुलिस को ऑर्डर दिया नहीं था, और जो पुलिस ने किया है उन्हें सही लगा होगा तभी किया है। अनजान मत बनिए, मेरे पास इंफॉर्मेशन है। पुलिस को आपने ही कहा था ऐसा करने के। कौन दे रहा है तुझे ये गलत इन्फॉर्मेशन? अच्छा, जब आहना के बारे में ये गलत इंफॉर्मेशन जा रही थी तब आपको बुरा नहीं लग रहा था दादा? अपने टाइम पर लग रही। वाह दादा। छोटू, बड़ा क्रांतिवीर बन रहा है तू। एक रात रुकने का इतना असर। गलत के खिलाफ आवाज उठाना इंसान का कर्तव्य होता है पिशीमुन, और ये कर्तव्य निभाने से शायद मैं पहले डरा करता था, लेकिन अगर आज मैं आहना के साथ खड़ा नहीं रहा तो ये अच्छा नहीं होगा, उसके साथ अन्याय होगा। माँ मेरे लिए भगवान है और आहना मेरी सहधर्मिणी है, और अगर आहना के साथ गलत हो रहा है तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। आया बड़ा सधर्मी का कर्तव्य निभाने वाला, मुझे तो किसी ने ऐसे नहीं संभाला, और ये आया है बड़ा अपनी बीवी को बचाने वाला। देखती हूँ कैसे बचाता है। मैं तो बुढ़ी हूँ, मुझ पर तो कोई शक नहीं करेगा, उस लड़की पर तो सब शक करेंगे। क्या हम लोग अंदर आ सकते हैं? बाहर दरवाजा खुला था तो हम सीधे अंदर आ गए। आइए 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 आइए। आप मुझे कल बता सकते थे ना, मैं आ जाती आपके यहाँ पूछताछ के लिए। क्यों इस तरह मेरे घर में पुलिस भेजने की क्या जरूरत पड़ गई? मेरी माँ की उम्र हो गई, उन पर क्या बीत रही है ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। मेरी माँ, मेरे बड़े पापा, बड़ी माँ, सबको मेरी वजह से कितनी बेइज्जती सहनी पड़ी, पूरे मोहल्ले वालों के सामने, और वो भी सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से। आज सुबह भी आप निकलते वक्त मुझे बता सकते थे ना। नहीं आती क्या पूछताछ के लिए? ना मुझे खुद नहीं पता था। मैं जब यहाँ पहुंचा तब मुझे पता लगा कि आपके घर पुलिस भेजी गई थी। अगर मुझे पता होता तो मैं रोक देता ना उनको आने से वहां। बेटा ट्रस्ट करो प्लीज, मुझे नहीं मालूम था इस बारे में। आना, तुम्हें बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। अगर तुमने कुछ नहीं किया तो कोई तुम्हारा यहाँ पे कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अरे दीदी, घर में पुलिस आई है? पुलिस को तो आना ही था, साथ में इस खूनी को जो पकड़ कर लाई है। अभी तक मेरा जुर्म साबित नहीं हुआ है पिशीमा, मुझे इस तरह खूनी कहना बंद कीजिए आप। ए लड़की, तुम मेरी माँ को नहीं बताओगी किसको क्या बोलना है क्या नहीं, और क्या गलत बोला है? तुम खूनी हो,
जी हाँ, सिर्फ आपकी माँ को ही नहीं, आपको भी सिखाऊंगी मैं। आप अपनी भाषा पे ध्यान दीजिए, वरना सही नहीं होगा। पुलिस भी यहीं खड़ी है, आप इनसे पूछ सकते हैं। जब तक मेरा जुर्म साबित नहीं हो जाता, आप लोग मुझे गुनहगार नहीं मान सकते। क्या पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की कोई अहमियत नहीं है? आप लोग मुझे अपराधी मान लिए तो क्या मैं अपराधी बन गई? पुलिस मुझे यहाँ पूछताछ के लिए लेकर आई, तो पुलिस को ना उसकी इन्वेस्टिगेशन पूरी करने दीजिए। अगर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में ये निकलता है कि मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ है, तब आपको जो कुछ भी कहना हो कह लीजिएगा, लेकिन उससे पहले कुछ भी नहीं। मैं पढ़ी लिखी लड़की हूँ दादा, अपना अधिकार जानती हूँ। मैं उन लड़कियों की तरह नहीं हूँ जो पढ़ी लिखी नहीं है, जिनका कोई भी कभी भी कैसे भी फायदा उठा सकता है। अपने अधिकार के बारे में जानती हूँ मैं, इसलिए आपसे साफ साफ कह देती हूँ, मुझे उल्टा सीधा कहना बंद कर दीजिए आप। और इन्वेस्टिगेशन की सारी डिटेल्स मैं पता करके रहूंगी। इंस्पेक्टर साहब, मेरे पास वकील हायर करने के जितने पैसे तो नहीं है। अगर आप कोर्ट में चार्जशीट जमा करने जा रहे तो मैं अपना केस खुद लड़ूंगी अदालत में। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।